अब मुझे बताइए इसकी सबसे बड़ी थीम इस चुनाव की, महिला वोट, ये सब कुछ। सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज बढ़ाया है, जो एनडीए को भी कही है और इलेक्शन में भी बढ़ाई है, कि जो बिहार में सबसे आज लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज इतना हाई हुआ। देखिए, वोट परसेंटेज एक ही कारण से नहीं बढ़ा, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कारण थे जिसके कारण से वोट परसेंटेज ओवरऑल वोट में बढ़ा है। उसमें एक महिलाओं का योगदान कर सकते हैं, दूसरे जो प्रवासी वहाँ पे जाकर निवास मैंने अपने निवास स्थान पर गए और वहीं रुक गए और पोल करके जो वापस जा रहे, तो ये सब हाँ, दोनों को ध्यान में रखकर उन्होंने गए और वहां पे रुके रह गए। जन सुराज पार्टी का इतना जरूर कहूंगा कि जन सुराज पार्टी ने एनडीए को कहीं न कहीं डेंट पहुंचाया है, नहीं तो एनडीए आज बड़ी पार्टी जरूर बन के रहती। तो जो प्रशांत किशोर जी तो नहीं, सॉरी, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के रह जाती। दूसरा ये है कि जिस तरीके से उनका कहना था कि भाई मुझसे लिख कर ले लीजिए कि जेडीयू 25 सीट से ऊपर नहीं जीत पाएगी, तो पता ना कितने लोग लिख कर रखे हैं, मुझे तो नहीं पता। अब तो 14 तारीख को देखूंगा। उन्होंने कहा था मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा भाई, ये भी बोला हुआ है जी। तो ये चीजें हैं और मुझे कहीं भी नहीं दिखा कि नीतीश कुमार को लेकर किसी भी जनता के बीच में जाइए। यहां तक कि आरजेडी के भी जो वोटर थे वो कहीं नाराजगी उनसे नहीं व्यक्त करते थे। और एक चीज तो मानना पड़ेगा, जिस तरीके से कांग्रेस को 60 साल याद दिलाकर आज वोट मांगी जाती है, लालू यादव का 20 साल का वो शासन बिहार के अभी ही नहीं बहुत सारे चुनाव में प्रभाव डालेंगे। और ये इस बार के भी आंकड़े में दिखा कि महिलाओं में काफी उनको लेकर डर, असंतोष या कहिए कि नाराजगी भी दिख रही थी कि भाई वही शासन फिर ना आ जाए। सर, इन आंकड़ों पर आपको कल एडिटोरियल लिखना होता तो क्या होती पहली लाइन? नहीं, ये वोट गवर्नेंस का वोट। अच्छा, चाहे आप महिला की बात कीजिए, अति पिछड़ों की बात कीजिए, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका वोट है। गवर्नेंस जब डिलीवरी तक आ जाता है तो लोगों के जीवन को इफेक्ट करता है। आप वेलफेयरिज्म भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मतदाता को रिश्वत दी गई, 10,000 रुपये दिए गए, ये सब आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जिसको मिला है उससे पूछिए, उसके परिवार से बात कीजिए कि उसके जीवन में क्या अंतर आया। तो पैसा जो है कोई नीतीश कुमार ने या नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब से तो दे नहीं दिया, सरकार का ही पैसा है, जनता का ही पैसा है। सवाल यह है कि आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं। उससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, संतोष ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये बेसिकली गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का रिजल्ट है, जो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी से आता है जी, जो डिलीवरी से आता है और आपकी योजनाओं से आता है, आपकी नीतियों से आता है। ठीक है, जिस तरह से आप पूरे समाज को लेकर सोचते हैं, महिला सेंट्रिक विकास, ये जो है, मैं मानता हूं कि 2014 से ये जो नैरेटिव चलाया नरेंद्र मोदी ने, वो हर राज्य में उनके लिए फायदेमंद रहा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन बिहार में उसका सबसे ज़्यादा असर दिखा, क्योंकि फिर कह रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू का जो सामंजस्य था इस चुनाव में, वो इससे पहले सिर्फ 2010 में देखने को मिला था। ठीक है त्रिपाठी जी, अब इसमें देखिए बाकी तो बातें आप जो कहते आए हैं वही सर्वे भी बता रहा है। इसमें एक ही बात है कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है। इस पर आपको कोई आश्चर्य? नहीं, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि हालांकि मैं बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, तो उनसे एक कार्यक्रम में हम लोग मिले तो पूछ लिया लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूछा ये गया क्या नीतीश जी साथ में रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी साथ में रहेंगे और जनता दल यूनाइटेड इस बार पहले से अच्छा करेगी। तो मैंने हंसते हुए कहा कि दूसरी लाइन पहले बोलना चाहिए था, वही तो मूल में छिपा हुआ है। तो ये कहीं न कहीं है। और अभी परसों मुझे एक सज्जन दरभंगा से फोन किया, उन्होंने कहा कि आप सब सही कह रहे हैं, क्लीन स्वीप होगी, बहुत शानदार है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी होगी। मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह दिखता है, क्योंकि जो एक तरह से कहें कि सीट के लिहाज से कहें, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो वो दिखता है। 43 से अगर 60 चले गए, 65 चले गए, तो वो ग्रोथ बहुत दिखता है, वो सर्वे में भी दिखेगा। लेकिन जब 74 पे खड़ी पार्टी हो, अगर 80 हो जाएगी तो वो ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। जैसे राष्ट्रीय जनता दल भी है 75 के आसपास है, तो उसका वो ग्रोथ या नहीं दिखेगा। मैं आज भी ये मानता हूं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन सर्वे भी कह रहा है और ज्यादातर लोग कह रहे हैं, तो अभी तो हम सर्वे पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार पर जो हमला नहीं हो सका, नीतीश कुमार आप मतलब कमाल है, विपक्ष के रणनीतिकार इसमें लगे रह गए कि अरे भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तुम क्यों नहीं बना रहे हो। उनको क्या करना था, हम लोगों ने एक दिन इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। उनको क्या करना था, उनको नीतीश कुमार पर ही तो हमला बोलना था। 20 साल कौन मुख्यमंत्री रहा, और वो ये कहते रहे कि अरे देखो भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।
हुआ ये कि नीतीश कुमार के प्रति जो पिछले 6-8 महीने में बड़ी नाराजगी या उल्टा मसला था, वो सब प्लस कर गया। हालांकि पिछले 6 महीने इस कैंपेन ने एंटी इनकम्बेंसी को ब्लंट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं वही कह रहा हूं ना कि जो चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द होना चाहिए था, उसमें चढ़ गए नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी बन जाए, लेकिन अभी भी मुझे जो अनुमान मेरा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो